मजा आ जाएगा आपको। देखिए इस सवाल को बनाने का दो अप्रोच हो सकता है, बड़ा ही अच्छा सवाल है। तो दो कॉन्सेप्ट जिसको आता है, जैसे एक बच्चे बोल रही है, देखो मास दिया है 200 ग्राम, तो पहले तो केजी करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये 200 को अपन 1000 से डिवाइड मार देंगे, तो हो जाएगा 1/5 kg, ठीक है। ओके, उसके बाद दिया है बच्चों हाइट, ध्यान देना। उसके बाद हाइट दिया है 5 मीटर, बस काइनेटिक एनर्जी पूछा है। तो देखिए जब हाइट से किसी चीज को गिरा रहे हैं तो हमको क्या क्या पता है, हमको हाइट पता है, हाइट मतलब डिस्टेंस पता है 5, एक्सेलरेशन पता है 10 गिरते समय, और u होता है 0। इसको इस्तेमाल करके हम लोग v निकाल सकते हैं, v निकाल सकते हैं ना। और फिर काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ mv², ऐसे ही हमने भी कराया था। तो देखिए पहले v निकाल लेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे v² - u² इक्वल टू 2as, राइट। v² u² 0, 2 इंटू एक्सेलरेशन 10 इंटू 5, तो v² हो गया 5 दूना 10 100, तो v हो गया 10, v कितना हो गया 10। तो काइनेटिक एनर्जी एकदम आराम से निकल गया 1/2, मास हो गया 1/5 इंटू ये हो गया 10 इंटू 10, 5 2 10, 10 कट गया, 10 जूल इज राइट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड, जिसने भी ऐसे बनाया बिल्कुल सही है। हाँ आपने फोर्स का भी फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। कैसे? फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू जी, और फिर वो आ जाएगा, फिर उसका मास इंटू मतलब ए रख लेंगे। कितने सारा क्या पड़ेगा। चलिए देखिए ये तरीका हो सकता था। दूसरा है बड़े ही जबरदस्त तरीका हम बताने वाले हैं, देखो आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत यूनिक तरीका, बहुत यूनिक तरीका, जो कुछ लोगों को फॉलो करना चाहिए था, जो दिमाग वाले बच्चे हैं। देखिए आपको क्या सिखाया गया था कि जब भी कोई वस्तु नीचे गिरती है तो जब ऊपर में रहती है तो उसकी सारी एनर्जी पोटेंशियल में रहती है, सिखाया गया था। और जब वो नीचे गिरती है तो वही सारा के सारा पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में। बस सवाल खत्म, बस सवाल खत्म, बढ़ गया चुटकियों में। देखिए तो हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, सब तो दिया है यार। m कितना बताओ 1/5, g कितना 10, और ये कितना 5 से 5 कट गया, ये आ गया 10 जूल। देखो ऐसा गोलगप्पा जैसा सवाल बन गया। अब हम बोलेंगे कि जब वस्तु गिर रही है तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के। सो काइनेटिक एनर्जी भी 10 जूल, 10 खत्म। वेरी गुड, ये खत्म सवाल, ये खत्म सवाल। ये सबसे बढ़िया और दिमाग वाला अप्रोच होता है। देखो इसके पहले जो बनाया वो भी मेथड बिल्कुल सही है, बिल्कुल अच्छा है, वो भी कोई, लेकिन ये थोड़ा यूनिक स्टाइल हो सकता है कि आपके पूरे क्लास में कोई ऐसा मेथड नहीं बनाया होगा। अगर आप ऐसा करोगे तो मास्टर भी दिल खुश हो जाएगा, मास्टर को भी हो सकता है नहीं आया तो सीख लेगा यहाँ से एक तरीका। तो दो तरीका फिर से सुन लो, जब भी कोई वस्तु नीचे गिर रहा हो तो एनर्जी कंजर्व होता है, पढ़ाया ना हमने। टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहता है और एनर्जी चेंज होता है। ऊपर में जितना पोटेंशियल एनर्जी, जमीन पर आके उतना ही बराबर कितना होता है काइनेटिक एनर्जी। देखो ये टेक्निक याद रखना, बहुत काम आ जाएगा। वर्क डन बोलता तो वो भी इक्वल हो जाता। हाँ वर्क डन बोलता तो भी यही होता, वर्क डन बोलता तो भी यही होता, ठीक है। चलिए ये पसंद आया टेक्निक की नहीं आया? सामने से आना था। ओके चलिए, तो अगला सवाल देखो। अगला सवाल कौन बना रहा है? बहुत आसान है, बताओ। ऐसा हम बनवाए हैं सवाल यार, उसमें ये सवाल हम सेम टू सेम बनवाए हैं कॉपी में, फिर भी एक बच्चा पूछ रहा है इसलिए बनवा रहे हैं। ये नीचे वाला सवाल आप बना दीजिए झट से। तो हम दो तरीके से बना के दिखाए, एक वेलोसिटी निकाल के बनाए, एक बिना निकाले पोटेंशियल एनर्जी निकाल के उसको काइनेटिक के बराबर कर दिए। जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ, बना के नीचे वाला। ऐसा क्वेश्चन कॉपी में है तुम्हारे। ओके गुड, चलिए बाकी लोग देखिए। देखो इसके लिए हमने एक टेक्निक बताया था, सभी लोग ध्यान दें। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किसको किसको ये फॉर्मूला याद है भाई? अगर याद है तो ये सवाल बनना चाहिए ना धड़ से। देखो ये है u, पहले जो लिखा है वो u होता है कह रहे, और बाद में जो लिखा है वो v, और वो m।
इतना देख के जिसको नहीं याद आया वो क्या करेगा बताओ। तो वर्क डन इक्वल टू पढ़ाया गया है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पढ़ाया गया कि नहीं? अगर वेलोसिटी दो दो बार दिया है तो ये हो जाएगा हाफ फिर एम वी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर। खत्म सवाल, सवाल इस खत्म। देखो कैसे क्वेश्चन, बस सब वैल्यू दिया है। v का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, 25 माइनस 100 कितना आएगा? 75 माइनस में आएगा ना, आएगा नहीं क्या? 5 का स्क्वायर 25, तो -5625 बच्चे बोल रहे हैं जूल वर्क डन। देखो भाई आसान सवाल था कि नहीं? चलिए ये सवाल भी तो बहुत आसान है यार, फोर्स इनटू वेलोसिटी वर्क डन। खत्म। नहीं सॉरी, फोर्स दिया है, वेलोसिटी दिया है, टाइम दिया है, तो क्या निकालना है? वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या लगा दिया जाए बताइए जल्दी से। वेलोसिटी टाइम फोर्स, जल्दी बोलो। तो फोर्स दिया है 2.5 इंटू 10 का पावर 10 न्यूटन, स्पीड दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया है 2 मिनट। फाइंड वर्क डन। कौन बता रहा है? झट से बताइए, कौन बता रहा है? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। कोई नहीं बोल रहा है। m into v minus u upon m into v क्या बोल रहा है इतना सर? सर एक्सेलरेशन का फार्मूला 2.5 इंटू 10 का पावर 10, फार्मूला कौन सा लगेगा जल्दी बताइए। बोल नहीं रहे यार तुम लोग। क्या निकल जाएगा? तो स्पीड और टाइम से डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। वेरी गुड। हाँ, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, बराबर। थोड़ा सा दिमाग चाहिए बस। टाइम को सेकंड में बना लेते हैं हम लोग, 2 इंटू 60 कर दे, 6 दूना 12, 120। स्पीड हो जाएगा 5 इंटू 120, 12 25 60, 600 मीटर, बराबर। क्या आएगा? 600 मीटर। अब वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आ गया 2.5 इंटू 10 का पावर 10 इंटू 600, यह आ जाएगा 25/10 इंटू 10 का पावर 10 इंटू 600। ऐसा 1 0 से 1 0 कट, 25 छक्का 90, 900। सही है। अब ये 2 0 इसमें प्लस करना है तो कर दो, नहीं तो रहने दो। रहने दे क्या कि समझ रहा है? ये 2 0 इधर चला जाएगा तो 9 इंटू 10 का पावर 12 हो जाएगा क्या? देखो तो, ये समझ में आया तो जल्दी हाँ ना बोलो यार। आया समझ में कि नहीं आया? तो बन गया सवाल वर्क डन वाला। चलिए आप ही लोग सवाल बना रहे हैं ना, बहुत अच्छे सवाल है, सब बनाया चाहिए, प्रैक्टिस होना जरूरी है। बस कॉपी में रखो हर टाइप का एक एक सवाल। तो पहली बार ऐसा मिला है, स्पीड दिया, टाइम दिया, उससे हम डिस्प्लेसमेंट निकाले, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से वर्क डन। चलिए तो बस ये डाउट खत्म आपका। और कोई सवाल पूछना है तो बताएंगे। लाओ भाई एनसीईआरटी लाओ। आपको कोई आरडी एस चांद का कोई डाउट पूछना है तो जल्दी बोलो। चलिए तो अब एनसीईआरटी के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? एनसीईआरटी आप खुद भी कर सकते थे, एनसीईआरटी के सब हमने करा ही दिया है, कुछ भारी नहीं है इसमें। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आसान आसान है, ठीक है? आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है? तो हम जितना बन रहा है आप बना दे रहे हैं, बाकी आप खुद से कर लेना। जो भी हम बनवा दे रहे हैं हार्ड हार्ड है, बाकी आप खुद से करिए, ठीक है? या हम हिंट कर देते, आप कर लेना जल्दी जल्दी। देखो पहला क्वेश्चन,
पहला क्वेश्चन में फाइंड करना है कि वर्क डन हुआ है कि नहीं हुआ है। पहला क्वेश्चन में देखना है वर्क डन। देखो वर्क डन के लिए 3 बातें का ध्यान रखना है। देखो फिर से, वर्क डन 0 कब कब होता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो? परपेंडिकुलर। दूसरा, जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो। तीसरा, जब फोर्स ही नहीं लगे। ठीक है, 3 केस में वर्क डन 0 होगा, बाकी सभी जगह वर्क डन होगा, ध्यान रखना। चलो, तो बस बताना है वर्क इज डन और नॉट, वर्क हुआ कि नहीं हुआ। जैसे देखो, बोला है सुमा इज स्विमिंग इन ए पूल, सुमा पूल में स्विमिंग कर रही है। तो देखो पानी को किधर धकेलते हैं हम लोग स्विमिंग के मतलब? बताइए बच्चों। नेगेटिव वर्क पीछे, वेरी गुड। पीछे पानी को हम धकेलते हैं, यानी फोर्स पीछे लगाते हैं। और जाते किधर है हम लोग? सामने जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट सामने, फोर्स पीछे, तो वर्क डन कैसा? नेगेटिव, नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन निगेटिव। स्विमिंग में क्या होगा? वर्क डन निगेटिव वर्क डन। कैसा वर्क डन? निगेटिव वर्क डन। चलो दूसरा देखो, दूसरा बोला डंकी इज कैरिंग ए लोड, एक गधा है, एक गधा है। कौन है गधा? एक। तो गधा अपने पीठ पर सामान लाद करके जा रहा है। देखो पीठ पे सामान लादा है तो ये धकेल रहा होगा सामान नीचे। कोई भी चीज पीठ पे लादे हो तो फोर्स किधर लगा रही है? सामान नीचे फोर्स लगा रही है, सोचिए। और गधा जा किधर रहा है? गधा किधर जा रहा है बच्चों? सामने जा रहा है गधा भाई। तो वर्क डन कैसा हुआ? जल्दी बता दो। डिस्प्लेसमेंट सामने 0, वेरी गुड। वर्क डन इज 0, नो वर्क डन। यार ये दिमाग नहीं लगाते। वर्क डन इज 0, वर्क डन इज 0, वेरी गुड। वर्क डन इज 0। तीसरा, विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम वेल, एक विंड मिल है, विंड मिल, वो पानी ऊपर उठा रहा है, पानी को ऊपर खींच के उठा रहा है। वर्क डन बताइए। तो बिना सोचे 0 0 कर देते। सोचा तूने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है। पानी को हम उठाने के लिए फोर्स कैसा लगाए होंगे? ऊपर। या फोर्स किधर लगाया? किसी चीज को उठाना है तो फोर्स कैसे लगाएंगे? ऐसे। और पानी जा किधर भी रहा है? ऊपर ही। तो वर्क डन कैसा? पॉजिटिव। फोर्स भी इधर लगा है, पानी भी इधर ही जा रहा है। बस रट क्या है? 0। अरे कुआं से पानी निकालते वक्त 0 हम कब बोले थे? जब ऐसे पुल्ली लगा के खींच रहे बाल्टी। यहाँ पुल्ली लगा हुआ है, याद करके मत आओ ना, फिजिक्स से ही भाई, कॉन्सेप्ट से बात होती है, कथा से नहीं। अगर देखो ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, बताइए। ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, कैसे? कैसे पॉजिटिव? फोर्स किधर, डिस्प्लेसमेंट किधर, बता दो। हाँ, फोर्स किधर? फोटोसिंथेसिस। नहीं, फोटोसिंथेसिस बना रहे, पत्तियां खाना बना रही है, तो उसमें फोर्स किधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? फोर्स लीव्स में। हाँ, और डिस्प्लेसमेंट? फूड में। कैसे? फूड में डिस्प्लेसमेंट हम समझे नहीं। सर वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है ना, तो ग्रीन प्लांट ही फोटोसिंथेसिस कर रहा है। हाँ, तो यहाँ एक पेड़ लगा दिया हमने और फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ठीक है, लीव्स में। तो उसमें फोर्स किधर, डिस्प्लेसमेंट किधर? वर्क डन के लिए दोनों जरूरी है। बोलो। अरे ग्रीन प्लांट वही जगह खड़ा रहता देवी, थोड़ा दिमाग लगा लो। ग्रीन प्लांट चल चल के नाच नाच के फोटोसिंथेसिस करता क्या? बताओ। क्या ग्रीन प्लांट दौड़ दौड़ के फोटोसिंथेसिस करता है? दौड़ के वहां जा रहा, धूप लूटने, फिर यहाँ आ रहा। अरे भाई एक जगह खड़ा है, पेड़ तो हिलता ही नहीं है, स्टेशनरी। तो यहाँ वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। चल ही नहीं रहा पेड़, फोर्स भी तो नहीं लग रहा भाई। क्या फोटोसिंथेसिस में कोई फोर्स लगता है? किसी चीज को उठाना पड़ता है या दबाना पड़ता है क्या? अपने आप लीव्स पे सनलाइट आता, काम बन जाता है। तो नो फोर्स, नो डिस्प्लेसमेंट, यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा। जहां वर्क डन की बात करें, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सोचना आपको। चलिए
एक इंजन है, इंजन वो ट्रेन को खींच रही है, इंजन ट्रेन को खींच रही है, बताइए वर्क डन। इंजन खींच रहा है इधर, ट्रेन जा भी इधर रहा है, बराबर, वर्क डन पॉजिटिव। फूड ग्रेन इज ड्राइड इन ए सन, धूप में हम अनाज को ऐसे बिछा के सुखा रहे हैं, अनाज को छत पे डाल दिए हैं, सूख रहा है, वर्क डन 0, वेरी गुड। कुछ ना फोर्स है ना डिस्प्लेसमेंट है, गेहूं के दाने उड़ तो नहीं रहे ना सूखते सूखते, तो ना फोर्स ना डिस्प्लेसमेंट। अगला, ए सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी, एक नाव है, नाव वो हवा से चल रही है, हवा उसको चला चला के ले जा रहा है, बताइए पॉजिटिव वर्क डन। समझ रहा है सबको, हवा धकेल रही है उसको लेके जा रही है उधर ही। क्लियर हो गया वर्क डन की कहानी, क्या अभी भी नहीं हुई? बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव जीरो के, अपने को एग्जांपल ढूंढना पड़ रहा था, यहीं पर छाप लो 2-4 एग्जांपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सब क्वेश्चन के आप अच्छे से एग्जांपल लिख करके वर्क डन लिखना है, ठीक है? मिटाते हैं हम, आप अच्छे से एग्जांपल लिख लिख के सबका वर्क डन लिखना, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। तो दूसरा क्वेश्चन, ए ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट ए सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड, मूव इन द कर्व पाथ, फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। ये देखो, एक ऑब्जेक्ट को हम यहां से फेंके कुछ एंगल बना के जमीन से, और फिर ये गया और फिर से वापस अर्थ पे ही गिर गया, गया और वापस अर्थ पे ही गिर गया। ध्यान सुनना, व्हाट इज द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी? ग्रेविटी फोर्स में कितना वर्क डन किया? देखो ग्रेविटी फोर्स नीचे लगता है, पता होगा ना, ग्रेविटी फोर्स ने कितना वर्क डन किया? तो वर्क डन बाय ग्रेविटी को आप बोल सकते हो mgh, mgh वर्क डन बाय ग्रेविटी है ना, पोटेंशियल एनर्जी बोलो वर्क डन बोलो सब सेम है। तो फोर्स तो लग रहा है mg, लेकिन हाइट ही 0 है यार, तो ये यहां से गई यहां आ गई, तो हाइट कितना? 0। कोई बोले ये तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, हमने बोला कि ग्रेविटी में हम लोग ऐसे वाला डिस्प्लेसमेंट नहीं देखते हैं, ऐसे वाला देखते हैं, हाइट देखते हैं। समझ रहा है कि नहीं? फिर से सुन लो, ये h क्या है? हाइट, हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस बताया था हमने। तो बताओ ये बॉल का हाइट अर्थ सरफेस से कितना है? 0, अभी भी 0, पहले भी 0, तो हाइट 0 हो गया। हाइट फ्रॉम अर्थ, अर्थ से हाइट देखा जाता है, तो हाइट 0, तो वर्क डन कितना? 0। लोग कितने अच्छे अच्छे बेहतरीन सवाल दिए, मेरा दिल खुश हो रहा है। अब इसमें बच्चा कंफ्यूज कैसे होगा? बोलेगा सर ये देखो, ध्यान से देखना, ये डिस्प्लेसमेंट हुई है, ये डिस्प्लेसमेंट हुई, हम बोले तो भी वर्क डन 0, कैसे बताओ? तो डिस्प्लेसमेंट इधर और फोर्स नीचे, किसी भी हालत में देखोगे वर्क डन कैसा दिखेगा? 0। अब क्लियर हुई तो हाँ बोलो यार। अरे देखो, मान लो ऐसे गया तो फोर्स किधर? नीचे, ग्रेविटी है तो नीचे ही लगेगी, और डिस्प्लेसमेंट ऐसे, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ में देखते हैं ना लोग, सीधा देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऐसे घूम के नहीं देखते, सीधा देखते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ और ये फोर्स हुआ एंगल 90, तो भी 0। और नहीं तो जैसे हम बोले थे देखो mgh, हाइट फ्रॉम अर्थ, अर्थ से गया अर्थ पे आ गया, तो हाइट फ्रॉम अर्थ 0 है, तो वर्क डन ग्रेविटी का 0। चलिए तीसरा क्वेश्चन, ए बैटरी लाइट ए बल्ब, एक बैटरी से एक बल्ब जल रहा है, तो उसमें एनर्जी कंजर्वन बनाओ। तो सबसे पहले बैटरी के अंदर का केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा बताइए? इलेक्ट्रिकल में। किस में कन्वर्ट होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा हीट और लाइट एनर्जी में, होगा कि नहीं होगा? मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ कुछ मोशन वोशन हुआ है ना भाई, कहाँ है मैकेनिकल? कौन सा चीज चल रहा है इधर? अगला क्वेश्चन तुम करना। देखो मास दिया है 20 kg, सवाल बस आंसर फॉर्मूला बताना, छोड़ देंगे हम सवाल। एक दिया है V5 और U2, जल्दी से फार्मूला बोल दो वर्क डन का। देखो सब बच्चे बोलना चाहिए, सब बच्चे बोलना चाहिए। हाफ m, वेरी गुड वेरी गुड,
बहुत अच्छा, वो जो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुगैम्बो खुश हुआ। क्यों भाई? क्योंकि सबने फार्मूला बताया। देखो यही फायदा है प्रैक्टिस का, सबको आना चाहिए सवाल बनाने, न्यूमेरिकल। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन आप कर लोगे, हम जान रहे हैं। अगला देखो 5वां, ए मास ऑफ 10 kg एट ए पॉइंट ए ऑन टेबल। सवाल पूरा पढ़ना। देखो एनसीईआरटी के सवाल खतरनाक होते हैं, अंडर एस्टिमेट मत करना। ये नहीं कि तुम वैल्यू छाप छुप के और बना लेके फार्मूला लगा, अरे बाप रे बाप, एनसीईआरटी है, लपेट देगा पकड़ के। एनसीईआरटी से हमेशा डरना, बाकी किसी बुक से में माइकल लाल नहीं जो डरा दे अपने को, एनसीईआरटी से डरो बस। क्यों? क्योंकि ये सवाल पे कहानी अगर नहीं पढ़ेगा, जो ये देखो, मान लो कोई घाई घाई करेगा तो बोलेगा जीरो नहीं है, लेकिन है जीरो है। बहुत सारे जगह फंसा देंगे एनसीईआरटी वाले, ध्यान से नहीं पढ़ेगा। देखो तो एक मास है 10 kg का, ठीक है, एक टेबल पे रखे एक पॉइंट ए पे। देखो यहाँ पॉइंट ए टेबल है, टेबल ऐसा मूव्ड टू ए पॉइंट बी, इसको ले गए टेबल पे ही धकेल के यहाँ पर बी पॉइंट पे, ठीक है। देखो ऐसे ले गए, देखना ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट दिख गया, हॉरिजॉन्टल। फाइंड द वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा होगा? नीचे, जीरो ऐसा। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा होगा? नीचे लग रहा होगा, ये लग रहा होगा। बोलिए बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा होगा कि नहीं? तो नीचे की तरफ अर्थ जो खींचती है उसको ग्रेविटी बोलते हैं, और जो खींचती है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं बोलते। सबने गलत कर दिया ना, तो ये गलत हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, ऐसे ऐसे, याद करो। अच्छा खैर, सॉरी, एक ही ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पे कि दो है? एक है। ओह सही है, सही है। तो फोर्स इधर लग रहा है, बिल्कुल सही है, अर्थ का फोर्स इधर है, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर। कितने का एंगल है बताइए? 90। फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के, तो वर्क डन कितना हो गया? जीरो। गुड गुड। अगला, तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है। सही बात है? बोलो सही है कि गलत है? जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो पोटेंशियल एनर्जी घटता है ना, क्योंकि हाइट घट रहा है। तो क्या इससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन गलत होता है? क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को वायलेट कर रहा है, ब्रेक कर रहा है? बताओ। नहीं, कैसे? हाउ पूछा गया, कैसे? तो क्वेश्चन ने बोला है कि जब कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो घट रहा है। तो क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन यहाँ पे गलत हो रहा है? बोलो कोई आंसर। हाँ गुड गुड, यही आंसर है, वेरी गुड। कि नो नो नो, लॉ गलत नहीं हो रहा है। दिस डू नॉट ब्रेक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिकॉज एनर्जी काइनेटिक घट रहा है और पोटेंशियल बढ़ रहा है। एनर्जी क्रिएट, डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, एनर्जी बदल रहा है। देखो एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, एनर्जी चेंज हो रहा है पोटेंशियल से काइनेटिक में। किसको किसको समझ में आ गया? जल्दी बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? तो क्वेश्चन था कि जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, क्वेश्चन क्या था बच्चों कि जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो क्या वो कंजर्वेशन की एनर्जी को ब्रेक कर रहा है? क्या वो कंजर्वेशन की एनर्जी को ब्रेक कर रहा है, लॉ को? बोलो बच्चों, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्वेश्चन का आंसर लिख लो क्या? डज इट ब्रेक? ब्रेक को वायलेट भी बोलते हैं, वायलेट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ब्रेक कर रहा है बताइए? तो नो, बिकॉज टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, पोटेंशियल घट रहा है, काइनेटिक बढ़ रहा है। आंसर क्यों नहीं लिख रहा है तुम लोग सब? बैठे आराम से। चलिए, तो इतना अच्छे से हम आंसर बता रहे हैं, नेट से छापोगे लेकिन मेरा नहीं लिखोगे, उससे ज्यादा अच्छा लिखा है नेट पे। चलो बच्चों, नोट कर रहे हैं कि नहीं? सारे क्वेश्चन नोट करो, बना के चाहिए मेरे को। कल सुबह तक मेरे को आंसर मिल जाना चाहिए व्हाट्सएप पे, याद रखो सबका। तो हमने सारे क्वेश्चन करा ही रहे लाइन से, अच्छे से करना तुम, सिस्टमैटिक, ऐसे नहीं कचरा जैसा, पूरा पूरा हमने आधा आधा किया।
हाँ तो नेटवर्क से छाप लेना तू, हम जान रहे हैं, बड़ा सियाना बन रहा है तू। कौन अश्विन माकोरे है? माकोरे जी है क्या रे? बोल नहीं रहा है। नहीं ना, कौन बोल रहा? अश्विन है ना तू? कल नहीं था क्या क्लास में तू? है? अब देखो गायब हो गया, बोल नहीं ले रहा, बाहर खड़ा देते हैं तेरे क्लास से फिर। है अभी भी बोल नहीं रहा ना, बोल दो बाहर कर। ये लोग सब आगे नहीं मानते नहीं। हाँ टीचर गया आएगा ना, रुक जाना, एडमिट होगा दिखेगा ना, टेंशन मत ले, कि सियानापन हम छोड़ाते नहीं। हाँ तो अभी भगा देते ना, टेंशन भगा दिए ना। बेहुदे बच्चे हैं, बदतमीज भी हो गए आजकल के बच्चे। कोरोना काल में चलो रे आगे बढ़ते हैं अपन। कौन सा क्वेश्चन हो गया अपना? 6, 7। No, you do not break the law of conservation of energy because total energy is constant. Potential energy decreases and kinetic energy increases. जब हमने कल ये बोला था, जब पढ़ा रहे थे कि आप जब साइकिल चला रहे हो तो कौन कौन एनर्जी कंजर्व होता है, पूछा भी था हमने, बताया था नहीं, एग्जांपल दिया था हमने, राइडिंग ए बाइसिकल। तो हमको पता था एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, जब आप साइकिल चला रहे हो तो कौन कौन एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है। तो सबसे पहला कौन सा एनर्जी होता है? मस्कुलर एनर्जी। मस्कुलर एनर्जी क्या में कन्वर्ट होता है बताइए? मैकेनिकल एनर्जी में, ताकत। और मैकेनिकल एनर्जी जाता है साइकिल में, साइकिल से क्या बनती है? काइनेटिक। काइनेटिक से फिर साइकिल चलता है, फिर वो फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि जब आप सुनो, जब आप एक बड़े से पत्थर को धकेल रहे हो तो क्या उसमें आपका एनर्जी जाता है, खर्च होता है? बताइए, क्या आपका एनर्जी खर्च होता है? पत्थर हिल नहीं रहा है, पत्थर चल नहीं रहा है, पत्थर चल नहीं रहा है, तो क्या आपका एनर्जी खर्च होता है? गलत, गलत। मेरी बात सभी लोग सुनना, देखो वर्क डन 0 होगा। एक बात यहाँ पर थोड़ा फिजिक्स तुमको गलत लगेगा। तो वर्क डन 0 का ये मतलब नहीं है कि एनर्जी 0 हो। फिर से सुन ले, वर्क डन 0 का ये मतलब नहीं है कि एनर्जी भी 0 हो। ये बात गलत है, सुन लेना, ये बात बिल्कुल गलत है। कोई बोला क्यों सर? अगर एनर्जी खर्च नहीं हुआ तो क्या ये लड़का थकेगा नहीं? सोचो, मान लो ये लड़का पत्थर को या दीवार को आप धकेलते रहो दिन भर, तो दीवार तो चलेगी नहीं, तो क्या हम थकेंगे नहीं? बिल्कुल थक जाएंगे यार। थक गए तो मेरा एनर्जी तो खत्म हुआ ना। तो याद रखना, एनर्जी खर्च हुआ और वो एनर्जी पत्थर में चला गया, स्टोर हो गया, ठीक है, याद रखना। तो वर्क डन नहीं हुआ, हम आपको वर्क डन पूछे भी नहीं है। वर्क डन पूछते तो सीधे 0 बोल दो, डिस्प्लेसमेंट 0, वर्क डन 0। लेकिन एनर्जी खर्च हुआ है भाई। थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन होता है कि सर वर्क डन 0 तो एनर्जी भी 0, आपने बोला इक्वल होता है। बोले हाँ इक्वल तो होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता, ये ध्यान रखना, कहीं यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो वर्क 0 होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि एनर्जी 0 है, याद रखना इस बात को। एनर्जी कंज्यूम हुआ है, ये जो मैन का एनर्जी है, द एनर्जी ऑफ मैन, कौन है? ट्रांसफर टू स्टोन। एनर्जी ऑफ मैन ट्रांसफर टू स्टोन। मैन का एनर्जी पत्थर में ट्रांसफर हो जाएगा, में ट्रांसफर हो जाएगा पत्थर में। सौरभ अटलक है क्या? सौरभ अटलक कल क्लास में नहीं थे क्या तुम? क्यों? थोड़ा सा बाहर थोड़ा सा अंदर करते रहो, और थोड़ा अंदर बाहर के चक्कर में तुम पूरे बाहर हो जाओगे, देख लेना। टेस्ट में नंबर 1 देखे हो?
कि नहीं देखे हो? कोई पेरेंट्स को भी दिखा दो यार नंबर, शायद घुमाना बंद कर दे तुमको। थोड़ा अंदर बाहर कर रहे हो बस। परफॉर्मेंस लगातार तुम्हारा बिगड़ते जा रहा है, अंदर बाहर करते रहो बस। हम देख रहे हैं पिछले 1 महीने से तुम कंटिन्यूअस एब्सेंट रहते हो, कभी लेट आओगे, कभी एब्सेंट, कभी बाहर, कभी अंदर, फिर पहले लेफ्ट हो जाओगे, फिर रिकॉर्डिंग मांगना मेरे से, यही चल रहा है। अरे यार तुम लोग अपना खुद ही बिगाड़ते रहते हो इज्जत। देखो इधर तो वर्क डन 0, डिस्प्लेसमेंट 0। आप पत्थर को धकेल रहे हो तो एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, आपका मैन का जो एनर्जी है वो ट्रांसफर काय में चला गया, पत्थर में जाके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया, ट्रांसफर टू स्टोर, और जाके स्टोर हो गया। स्टोर से मतलब जमा हो गया पत्थर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, देखना। एक घर है जिसमें 250 यूनिट बिजली खर्च हुआ। देखो यह सवाल हम इंतजार कर रहे थे, देखना बच्चों, बड़ा दिलखुश सवाल है। 250 यूनिट, बताओ यूनिट मतलब कितना? KWH ना, यूनिट मतलब, तो बताओ ये किसका वैल्यू है? पावर है, वर्क है, एनर्जी है, क्या है? देखो यहाँ एक लड़की पावर बोल दी, यहाँ एक लड़की पावर बोल दी। देख रहे हैं कैसे कैसे लोग यहाँ पड़े हुए हैं। किलोवाट सिर्फ थोड़ी है, आवर भी है, तो एनर्जी होगा, ये एनर्जी होगा। किलोवाट आवर है भाई, यूनिट मतलब किलोवाट आवर होता है। अब पूछा है कितना जूल होगा, यानी इसको जूल में बदलना है। बताओ 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता था? किसको याद है? कल याद कराया था हमने, बताइए 1 किलोवाट आवर में कितना जूल। वेरी गुड, देखो इसीलिए हाईएस्ट आता है यार। देखो बाकी लोग बोले नहीं। 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। 3.6 इंटू, इससे क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, आंसर आ जाएगा। कर लेंगे सबको ही कि नहीं कर लेंगे? 250 मल्टीप्लाई कर लेना। तो इसमें नंबर से मल्टीप्लाई होगा, पॉइंट हटा देना, ध्यान दो इधर, यहाँ का पॉइंट हटा देना तो अपॉन में 10 आ जाएगा। तो यहाँ से 10 से एक 0 काट लेना, फिर इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना, जूल में आ जाएगा। कर लेंगे, 10 का पावर को छेड़ना नहीं, बस नंबर मल्टीप्लाई होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, ध्यान दो इधर, तुम खुद बना के बताते जाओ मेरे को। 10 नंबर में एक ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg, एक ऑब्जेक्ट है 40 kg मास का, सही है। रेज्ड टू हाइट, जिसको उठाया गया। देखो एक ऑब्जेक्ट को जमीन से उठाया हमने, देखना एनसीईआरटी के सवाल है, पूरा पढ़ना नहीं तो लपेट देगा पकड़ के तुमको। 5 मीटर ऊपर उठाए हैं, कितना मीटर? 5 मीटर, ठीक है। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ। mgh। कर ले जाओगे ना कि नहीं कर ले जाओगे? हाई, हो बराबर। अच्छा देखो कितना सही सवाल पूछा, वाह मेरा तो दिल खुश हो जाता है यार एनसीईआरटी से। अब बोल रहा है इसको गिरा दिए तो बीच में आकर के कितना काइनेटिक एनर्जी होगा? सही सवाल है भाई। बताओ कौन बता रहा है? बीच में आके काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ, वेरी गुड, हाफ। देखो कैसे, बस जिसको आ गया कॉन्सेप्ट उसको सवाल आ गया। और एनसीईआरटी तो भाई बुक महानी है, हम बार बार बोलते हैं। हर सवाल को दिल से अगर बच्चों ने बनाया, बिना चीटिंग किए, बिना इंटरनेट से सोल्यूशन छापने, तो फिर तो तुमको कोई दुनिया की बुक बनाने की जरूरत नहीं है। हम तुमको सही बोल रहे हैं, दिल से, मतलब एक एक क्वेश्चन को समझ के यही क्यों लगा। तो हाफ क्यों? देखो जब ऊपर से नीचे गिरता है तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कन्वर्ट होता है काइनेटिक में, तो आधे रास्ते में आधा काइनेटिक आधा पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका आधा कर लो, आंसर बोलो। अगर हम जमीन पे पूछे काइनेटिक एनर्जी, बताओ कितना आएगा? अगर हम जमीन पे काइनेटिक एनर्जी पूछे कितना आएगा? जल्दी बताओ। अगर हम जमीन पर, हाँ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आएगा। 100 बोल रहे हो, अब पता नहीं मेरे को वैल्यू कितना है पोटेंशियल एनर्जी। 100 है? क्या बताया था हमने? ये हमेशा 100 रहेगा, वो 100 बोल दिया। सर एग्जांपल दिया था।
अरे तो हमने एग्जांपल दिया तो वो यहीं पे चिपका दोगे, सवाल है भाई, एग्जांपल नहीं है। 2000 जितना पोटेंशियल एनर्जी ऊपर था उतना ही। अभी एक सवाल बनाया फिर भी गलत बोल दिया एक लड़के ने, बेइज्जती कर दिया मेरा। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही तो जितना ऊपर पोटेंशियल एनर्जी है उतना ही नीचे काइनेटिक एनर्जी होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होता है किस में, काइनेटिक एनर्जी में। कराया कि नहीं कराया? अभी आते आते एक सवाल कराया ना अभी, लेकिन गलत बोल के एक बच्चे ने इंसल्ट कर दिया मेरा। 2000 हो जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी। कहाँ पे? पोटेंशियल एनर्जी। हाँ तो उसमें बहुत रॉकेट साइंस पढ़ी है। मीटर, एनर्जी मीटर में होता है। वाह 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 वाह, ऐसे ही करो यार तुम लोग, ऐसे ही करो, पूरा नाम रोशन करोगे मेरा। मीटर बोल रहा है एनर्जी, सेकंड का नहीं बोल दिए, लीटर बोल देना था, किलोग्राम, 50 किलो एनर्जी। सेंटीमीटर। अरे यार इतना बेइज्जती मत करो फिजिक्स का। चलो रे, क्वेश्चन नंबर 11 बोला व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ। ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट घूम रहा है गोल गोल, ये सैटेलाइट गोल गोल घूम रहा है, तो बताओ कितना वर्क डन होगा। क्यों? वेरी गुड वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट जीरो, वेरी गुड वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट जीरो, वर्क डन जीरो, घूम के वापस वहीं आ जाएगा। चलो बढ़िया है। 12 नंबर ये बताया था हमको, लग रहा है। कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स। क्या ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो लेकिन फोर्स नहीं लग रहा हो, फोर्स जीरो हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो? सोचो। बोलो बोलो। बताओ बच्चों, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अगर फोर्स जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है कि नहीं है? बताइए। नहीं है। बोलो बच्चों, है कि नहीं है? चलिए तो आपको एक बात बताएं, फिजिक्स में जहां तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है वहां दिमाग जो तुम्हारा बोले उसका उल्टा आंसर कर देना है। अब क्यों? तो हम तुमको समझाते हैं कैसे। देखिए, फोर्स जीरो का मतलब होता है एक्सेलरेशन जीरो, ये भी तो सबको पता होगा फोर्स का फॉर्मूला। अच्छा, एक्सेलरेशन जीरो का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि ऑब्जेक्ट नहीं चल रही है। देखो थोड़ा एक एग्जांपल देखो, मान लो एक कार है या एक बॉल है जो 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से चल रही, 10 हर जगह 10 ही है, तो उसका फाइनल और इनिशियल दोनों सेम है, v और u, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? v माइनस यू बाई टी। कितना आएगा एक्सेलरेशन? जीरो। एक्सेलरेशन जीरो होने से फोर्स भी जीरो हो जाएगा। तो क्या ये बॉल चल नहीं रही है क्या? तो चल रही है, तो फिर एक्सेलरेशन जीरो क्यों आया? क्योंकि एक्सेलरेशन इज चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये समझना जरूरी है, चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन होने के लिए वेलोसिटी का बदलना जरूरी है, ये जरूरी नहीं है कि चले या नहीं चले। भाई बदल नहीं रहा है, चल तो रहा है, वस्तु चल रही है तो डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा होगा। भाई चल भी रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो हुआ। एक्सेलरेशन जीरो होने से फोर्स जीरो हुआ। क्लियर हो गया? बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये, नोट कर लो एग्जांपल में। कब होगा ये पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल, बोलना यस इट इज पॉसिबल व्हेन ऑब्जेक्ट मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कब? जब ऑब्जेक्ट कैसे चले? ऑब्जेक्ट मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इधर ध्यान दो रे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक समान वेलोसिटी, v बराबर u हो। जब जब v बराबर u हो तो a तो जीरो हो जाएगा, ये पूरी कहानी समझाएंगे। a तो जीरो हो जाएगा और a जीरो होने से f जीरो हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी है ना भाई, चल रहा है ना। आया समझ में? नहीं आया? जल्दी बोलो, आया कि नहीं आया बच्चों? बहुत जबरदस्त सवाल है ऐसा, बहुत जबरदस्त सवाल है। हमने बार बार बोला कि आप एनसीईआरटी को अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो बनेगा नहीं इसके सवाल। अभी प्रॉब्लम क्या है, बच्चे दिल से नहीं बनाते ना,
या तो टीचर बनवा दिया, हमने बनवा दिया, स्कूल वाले टीचर मास्टर बनवा दिए, या नेट से छाप लेते बच्चे। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं आजकल। तो तुमको ये नहीं पता है कि नेट से जो छाप रहा है या कहीं से छाप ले रहा है वो अपना नुकसान कर रहा है, उनका दिमाग के सोचने की क्षमता धीरे धीरे घट रही है। तो मैं ऐसी आदत हो जाएगी हर चीज छाप ही लें, खुद सोचने को जैसी आएगी, जैसे सोचोगे कहीं से छाप लेते हैं, दिमाग ही नहीं लग रहा है मेरा। इसीलिए आप ऐसा ना करें, आप धीरे धीरे अपने दिमाग के लेवल को कम कर रहे हो, अपने मेमोरी पावर को कम करोगे, बाद में गधे नरेश हो जाओगे, फिर बोलोगे मेरा तो कमजोरी दिमाग है। अरे तुमने वैसा ही किया है यार। चलो इधर चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। ए पर्सन होल्डिंग ए बंडल, एक व्यक्ति है, ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति है, वो एक बंडल को होल्ड करके खड़ा है ऐसे 30 मिनट से खड़ा है, 30 मिनट से इधर ही खड़ा है वो, और वो थक गया खड़े खड़े, बड़े थक गए यार जब से खड़े, तो थक गया। तो बताओ उसने वर्क किया कि नहीं किया, सबसे पहले ये सवाल, और थक क्यों गया, ये सवाल, दो सवाल। अभी हम इसका जवाब दिए थे, जो समझदार होगा बिल्कुल दे देगा। अब भी थोड़ी देर पहले पत्थर धकेलने वाले में हम जवाब दिए थे। वर्कडन नहीं किया, वेरी गुड। वर्कडन क्यों नहीं किया, वर्कडन क्यों नहीं किया? नहीं, फोर्स है भाई, ऐसे उठाए फोर्स है। हाँ, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट 0, फोर्स लगा है। तो बताइए फिर थक क्यों गया, वाई टायर्ड? क्योंकि एनर्जी लगी। वो कहाँ गया एनर्जी, वो कहाँ गया एनर्जी? उसने स्टोर कर ली, वो उस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो गया। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एनर्जी खर्च हुई है, यही सब समझना चाहिए बस। एनर्जी खर्च हुई है और वो एनर्जी जाके स्टोर्ड हो गया इन बंडल। उसका एनर्जी, इसका जो एनर्जी था वो जाके इस बंडल में घुस के जम गया। एनर्जी खर्च हुई इसीलिए वो थक गया, लेकिन वर्क नहीं हुआ भाई। तो ये बात दिमाग में डाल लो कि वर्क 0 होने से एनर्जी 0 नहीं होता। याद रखना एकदम बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये 0 हो गया तो ये, हाँ अगर एनर्जी 0 होगा तो वर्क 0 होगा पक्का। एनर्जी अगर 0 हो गया, मान लो कोई एनर्जी खर्च नहीं हुई तो पक्का वर्क नहीं हुआ है। लेकिन अगर वर्क 0 होने का मतलब नहीं कि एनर्जी खर्च नहीं, एनर्जी खर्च हो सकता है चला नहीं हो, लेकिन हमारी एनर्जी तो वेस्ट हो गया। चलिए, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। चलिए, तो अगला 14 नंबर देखते हैं हम लोग। ध्यान दो बच्चों, 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर बोला एक इलेक्ट्रिक हीटर है, इसका पावर है 1500 वाट। दिल से देखना, बहुत आसान है। टाइम है 10 आवर। तो बताओ कितना एनर्जी खर्च हुआ। एनर्जी का फॉर्मूला पावर इंटू टाइम, बन गया सवाल। टाइम को 60 इंटू 60 कर देना, सेकंड में नहीं कर दोगे? कर लोगे सवाल, आगे छोड़ दे? कर लेंगे क्या बच्चों? बाप रे, इतना आसान तो है यार। चलिए, तो हम उम्मीद है कि इसके बाद का सब कर लेंगे। 15 नंबर में पूछा वर्क बताइए। मास दिया हुआ है 1500 केजी और वेलोसिटी दिया है 60। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जल्दी से बता दो यार। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बनाते हैं, कोई जल्दी से बोलो। वेरी गुड, बन जाएगा। बताओ वर्क कैसे निकलेगा, वर्क चाहिए, जल्दी से फॉर्मूला बोलो। वेरी गुड वेरी गुड। देखो, कभी भी ये मत याद कर देना कि ये सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। एनर्जी वर्क के सब फॉर्मूले एक साथ यूज होते हैं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बताया था हमने, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वर्क बोलो, एनर्जी बोलो, पोटेंशियल एनर्जी बोलो, जहां जो जरूरत पड़े फॉर्मूला ठोस दो। लास्ट में उसको इक्वल करके लिख सकते। हाँ, वो तो हमने बोला ना तुमको कि वर्क हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, सबका फॉर्मूला सेम है। अरे बाबा, जहां जो जरूरत है घुसाड़ दो फॉर्मूले में। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो बस इतना हमने करा दिया है मेन क्वेश्चन। बाकी आप कर लेंगे क्या? तो मिलते हैं कल पर से, हो सकता है परसों से। कल मेरी क्लास होगी या नहीं होगी कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन क्लास आपकी होगी इस टाइम पे। सब लोग क्लास के टाइम पे आएगा जरूर, ठीक है? एसएसटी की क्लास होगी, इंग्लिश की क्लास होगी। ओके, चलो फिर मिलते हैं कल। चलो।